राहुल गांधी जब भी विदेश की धरती पर जाते हैं वहां से भारत विरोधी एजेंडा वो चलाना नहीं भूलते और भारत को बदनाम करने के लिए हमने देखा पिछले दिनों किस तरह से वो विदेश में एक प्रोग्राम के जरिए ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि भारत तो खराब है, भारत में स्थिति ठीक नहीं है, भारत में रोजगार नहीं है। और इसको लेकर के हमेशा उनको भाजपा घेरती रही है कि वो राहुल गांधी विदेश में अगर जा रहे हैं तो भारत की बुराई क्यों करते हैं, वो देश का अपमान क्यों करते हैं, वो देश की सेना का अपमान क्यों करते हैं, जबकि मोदी जी हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो दुनिया में भारत का मान बढ़ाना चाहते हैं, भारत की पावर दिखाना चाहते हैं जिससे कि दुनिया भारत के आगे झुके। लेकिन यहां विपक्ष का नेता होने के बाद एक बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, उसके मुखिया हैं राहुल गांधी। यूं तो मुखिया उनकी जो कार्यकारी अध्यक्षा हैं वो सोनिया गांधी हैं, लेकिन ये सबसे किसी से छुपा नहीं है कि राहुल गांधी जिस तरह से फैसले लेते हैं, बातें करते हैं, उनके आगे वहां किसी की चलती नहीं है। लेकिन अब वो लंदन की धरती पे वहां जाकर खड़े होते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और वो फोटो बाकायदा ट्वीट की जा रही है। किसकी? जो भारत विरोधी लंदन के सांसद एजेंडा चलाते हैं। नाम है इनका जेरेमी कार्बिन। ये जेरेमी कार्बिन वही है जो धारा 370 जब मोदी सरकार ने हटाई थी तब उस समय धारा 370 हटाने का ये विरोध कर रहे थे। ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे थे। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को ये कह रहे थे कि तुम इस मुद्दे को यूएन में लेके जाओ। ये धारा 370 कैसे हटा दिया? अब ये लंदन के सांसद हैं, लेबर पार्टी के हैं, लेकिन ये इनको क्या मतलब है धारा 370? भारत का मामला है। भारत धारा 370 जब लगाई थी, आज हटा ली, टेम्परेरी थी, भारत के हित में हटाना जरूरी था। जो वहां हालात एबनॉर्मल थे, आतंकवाद चरम पर था, उसको कंट्रोल करने के लिए और एक सरकार चुनने के लिए बहुत जरूरी था, परिसीमन दोबारा होना बहुत जरूरी था और इसलिए धारा 370 35A को हटाया गया। लेकिन ये लंदन में बैठे हुए लोग जो भारत के विरोध का एजेंडा चलाते हैं, जो चीन के इशारे पर काम करते हैं, वो चीन पाकिस्तान दोनों मिलकर के जो काम करेगा उसका समर्थन करते हैं। और इसी में ये जो जेरेमी कार्बिन है, ये जेरेमी कार्बिन इस मामले को लेकर कई बार चर्चाओं में आए हैं। 10 अक्टूबर 2019 की बात है जब इन्होंने इसको लेकर के यूके का जो कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल है उनके साथ बाकायदा एक मीटिंग की और फिर उन सब सदस्यों के साथ एक फोटो खिंचवाई और उसको ट्वीट किया, सोशल मीडिया पर डाला और लिखा कि कश्मीर के अंदर धारा 370 हटाने के बाद जो स्थिति पैदा हुई है उस पर आज यहां चर्चा हुई। सवाल यह है कि स्थिति भारत में खराब हुई या सही हुई, उस पर लंदन में बैठ करके आप कांग्रेसी लोग क्यों चर्चा करते हो? आप भारत में चर्चा करो। तो भारत में हमने देखा है पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और ये कांग्रेस, ये मिलकर के क्या कह रहे हैं? कश्मीर के हालात ठीक नहीं है। भैया बिगाड़े किसने? ये कश्मीर के हालात अगर ठीक नहीं हैं, महबूबा मुफ्ती हो पीडीपी की, चाहे ये फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे राहुल गांधी हो, ये क्या कहते हैं? कश्मीर में रोजगार के साधन नहीं है। भैया रोजगार के साधन किसने नहीं दिए? 70 साल कांग्रेस की केंद्र में सरकार रही और उसी के समर्थन से कश्मीर के अंदर सरकारें रही राज्य की। 2 परिवारों ने राज किया, तीसरा परिवार कांग्रेस का गांधी परिवार, और ये तीनों मिलकर के कांग्रेस के बारे में इन्हीं को चिंता करनी थी। और अगर 70 साल में ये हालात इन्होंने पैदा किए कि वहां का युवा 500 रुपए पर डे दिहाड़ी लेकर के सेना को पत्थर मारने के लिए वो कह रहा है कि हमारा तो ये रोजगार है, क्योंकि हमें नौकरी नहीं है, हम बेरोजगार हैं, इसलिए आतंकवादी बन रहे हैं, उनको भटका हुआ कहा गया, ये कांग्रेस ने किया। तो भाई कांग्रेस की गलती है ना। अब आज मोदी सरकार है तो आज मोदी सरकार पाकिस्तान और चीन से जो पैसा आ रहा था हवाला के जरिए वो तो नहीं आ रहा है। आतंकवादी आ रहे थे, वो भी आ रहे हैं तो मार गिराए जा रहे हैं। और इसीलिए जो आज दिहाड़ी मजदूरी के नाम पर पत्थरबाजी करते थे सेना के ऊपर, कहां हैं? आज आप कश्मीर की घटनाएं देखते हैं, क्या आपको यह खबर मिलती है कि सेना के ऊपर पथराव हुआ? कुछ 1-2 अगर घटनाओं को छोड़ दूं तो
आम तौर पर जो सड़कों पर उतरकर सरकार के विरुद्ध अभियान चलते थे, बाजार बंद होते थे आए दिन, मोदी जी 2014 में आए हैं। इसके पहले हमने देखा कि कश्मीर को अलगाववादी नेता जब चाहे घोषणा कर देते थे, कश्मीर बंद और बाजार बंद, पर्यटन ठप हो गया वहां, पर्यटक, और पर्यटक नहीं जाएंगे, पर्यटन ठप हो जाएगा तो वहां भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। और यही चीन और पाकिस्तान चाहता था कि वहां का जो रोजगार है वो ठप हो जाए, पर्यटन का काम, और फिर उसके बाद उनको टुकड़े फेंके जाएं और उस टुकड़े के बदले गोली चलवाई जाए, बंदूक थामकर, या पत्थर चलवाए जाएं। और इसलिए हमने एक दौर वो भी देखा कि जिस समय मोदी सरकार आई थी केंद्र में 2014 में, उसके बाद हमने कुछ घटनाएं देखी कि ये जो पत्थरबाजी की घटनाएं स्कूल कॉलेज में होने लगी, लड़कियों के हाथ में पत्थर, बच्चे हैं स्कूल जाने वाले, उनको पत्थरबाजी। अब वो कहें काहे को, भैया पैसा मिलता है, हमारे पास और तो रोजगार है नहीं, तो क्या पूरे भारत में जो बेरोजगार हैं बंदूक उठा लें? इसको जस्टिफाइड किया जा सकता है, लेकिन नहीं, उनको एक नया नाम दिया गया, भटके हुए युवा। तो पूरे इस देश में जो 150 करोड़ की आबादी है, फिर तो उसमें जो बाकी भाग के लोग हैं, अगर उनके पास नौकरी नहीं है तो क्या वो पत्थर उठा देंगे? ये कांग्रेस एक नैरेटिव चलाती थी, लेकिन वो नैरेटिव चलाने वाली कांग्रेस आज सत्ता से बाहर है। अब मोदी सरकार है, और मोदी सरकार जब आई उसके बाद जो विकास के काम कश्मीर में किए, क्योंकि मोदी जी ने एक एजेंडा सेट किया कि अब ना तो गोली ना तो पत्थर, विकास चलेगा। और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये नारा दिया। और ये खाली नारा नहीं खोखला, इस पर काम शुरू किया। तो फ्री राशन मिला, तो महीने का 2 बार राशन वो जम्मू और कश्मीर में भी मिला। फ्री वैक्सीन मिली तो जम्मू कश्मीर में भी मिली। उज्ज्वला गैस मिली तो वहां भी मिली। और ये सारी योजनाएं लागू करने के लिए धारा 370 ये हटाना बहुत जरूरी था। लेकिन कुछ लोगों के ये पेट में दर्द होना भी स्वाभाविक था कि धारा 370 हटी, स्थिति बहाल हुई, वहां सामान्य हुई, तो लोगों को लगा कि भाई ये तो हम लोग इनको डरा रहे थे जिन कश्मीरियों को कि तुम्हारा विशेष दर्जा अगर खत्म हो जाएगा तो बाकी भारत के लोग तुम्हारी सारी जमीन खा जाएंगे, तुम्हारी नौकरियां छिन जाएंगी। ये दुष्प्रचार किया गया। जब धारा 370 हटी थी, ये कश्मीरी नेता ये बयानबाजी कर रहे थे कि अब तो जो है क्या होगा, कश्मीरियों की जमीनें छीन ली जाएंगी। भैया आज धारा 370 हटे हुए अब 2 साल से ऊपर हो रहा है, क्या किसी की जमीन छिनी? क्या वहां किसी की नौकरी गई? हाँ, भ्रष्टाचारी और आतंकवादियों से संबंध रखने वाले, उनकी तो जरूर गई, तो वो जाएगी। लेकिन अगर आप उनके पक्ष में खड़े होकर उनको भटके हुए बताओगे या ये कहोगे कि मोदी सरकार तो बदले की कार्रवाई कर रही है, किसके? भाई जो आतंकवादियों के मददगार हैं, क्या उनके खिलाफ केंद्र सरकार कार्रवाई ना करे, हमारी एजेंसियां काम ना करें? लेकिन ये जो लंदन में पहुंच करके राहुल गांधी ने फोटो खिंचवाई है, यानी मीटिंग की है, इस पर कपिल मिश्रा हो चाहे शहजाद पूनावाला हो, इन लोगों ने सवाल उठाए। और इस पर पूरे देश को सवाल उठाने की जरूरत है कि राहुल गांधी जी, ये धारा 370 आप लोगों ने टेम्परेरी लगाई थी, यानी कांग्रेस ने देश की आजादी के बाद ये 2-3 साल के बाद उठ जानी चाहिए थी, हट जानी चाहिए थी। आपने जो काम नहीं किया वो इस समय मोदी जी ने किया। क्या बुरा किया? दूसरा, जो मोदी सरकार वहां कर रही है कश्मीर के अंदर, आज आप देख लीजिए, जहां जहां अब रैलियां हो रही हैं बीजेपी की, उसमें भारी भीड़ कश्मीर से आती है। और उनसे आप इंटरव्यू करिए, मैंने तो सुने हैं, बड़े बड़े चैनल वाले, एनडीटीवी भी पूछने की कोशिश कर रहा है, क्या पैसे देकर के आए, क्या आपको पैसे मिले? लोग कहते हैं नहीं, हम अपने आप से आए हैं, क्योंकि हम अपनी गवाही देना चाहते हैं कि कश्मीर की जनता मोदी के विकास के मॉडल से खुश है और इसलिए आए। तो अब ये विदेशियों को दिक्कत हो रही है, चीन को खास तौर पे, कि जो वो एजेंडा चला रहा था जिसमें उसने अरबों रुपया फूंक दिया कि वो कश्मीर को जलाए, कश्मीर में आतंकवाद बढ़ाए और कश्मीर को भारत से अलग काट ले जाए, वो तो फेल हो गया। मोदी सरकार ने आते ही चीन के उस एजेंडे की, मुद्दे की हवा निकाल दी। तो जो अरबों रुपया चीन ने खर्च किया पाकिस्तान के जरिए कश्मीर में पत्थरबाजी के लिए, आतंकवाद बनाने के लिए, हैं, वो तो सब बेकार हो गया। और इसलिए
राहुल गांधी इस तरह की बातें कर रहे हैं। विदेशों में जाकर के वो ऐसे देश विरोधी लोगों से क्यों मिल रहे हैं, ये जवाब राहुल गांधी को देना पड़ेगा। भाजपा ने इसको लेकर घेरा है, लेकिन पूरे देश में इसको लेकर आक्रोश है कि आप जेरेमी कार्बिन नाम के उस सांसद से मिलते हैं जो भारत के विरोध में एजेंडा चलाता है, पाकिस्तान और चीन के पिट्ठू की तरह बात करता है। आप उससे मिलने जाते हो तो जाइए, लेकिन उसके साथ फोटो खिंचवा कर और आप वहां चर्चा करें कि भारत में जो सरकार है वो तो विरोधी है, वो तो जो एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग कर रही है, भारत की आर्थिक स्थिति तो श्रीलंका जैसी हो गई है, पाकिस्तान जैसी हो गई है। तो आप बेइज्जती कर रहे हो। भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहा है और आप भारत की तुलना पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे कंगाल देश से कर रहे हो। यह भारत का घोर अपमान है। इसका हिसाब राहुल गांधी को देना पड़ेगा। वंदे मातरम।